गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक पढ़ाऊंगी कक्षा 7 की, जिसका नाम है बाल महाभारत कथा। सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तक खोलकर ही अपने सामने बैठें। आपको चैप्टर नंबर 2 ओपन करना है अपनी बुक का, जिसका नाम है देव व्रत। आपको मैं ये कथा पढ़ के सुनाती हूँ। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। जो गंगा थी वो एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। उनके सुंदर रूप ने राजा शांतनु को मोह लिया। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर मुझे इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। जो गंगा थी वो राजा शांतनु से कहती हैं कि मुझे आपकी पत्नी बनना स्वीकार है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। जो गंगा ने राजा शांतनु को शर्तें दी थी, राजा ने वह शर्तें स्वीकार कर ली और वह उनका पालन भी करेंगे, ऐसा राजा शांतनु ने गंगा को बोला। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। गंगा के पुत्र हुए, लेकिन गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी। यही वचन मांगा था गंगा ने राजा शांतनु से। जैसे ही उनके बच्चे पैदा होते थे, वो अपने बच्चों को इस नदी में फेंक दिया करती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। मतलब कोई दुख नहीं होता था उनको कि मैं अपने बच्चों को फेंक रही हूँ। फिर भी हंसते हुए अपने राजमहल में दोबारा वापस आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार ना रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते। राजा जो शांतनु थे वो गंगा को वचन दे चुके थे, इसीलिए वह चुप रहते थे, वह कुछ नहीं बोलते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। जो गंगा के 7 पुत्र हुए थे, उन्होंने एक एक करके अपने 7 बच्चों को इस नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से ना रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो। मतलब राजा शांतनु से रहा नहीं गया और वो उन्होंने बोल ही दिया कि तुम अपने ही बच्चों को क्यों मार देती हो। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई। अपने राजा की बात सुनकर गंगा अपने मन में मुस्कुराती हैं, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, मतलब बाहर से क्रोध से बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। गंगा बोल रही है, शर्त के अनुसार मैं अब आपके पास नहीं ठहर सकती। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। जो गंगा हैं वो बोल रही हैं कि जो हमारा 8वां पुत्र है, मैं उसको नहीं फेंकूंगी नदी में। पुरस्कार के रूप में मैं आपको ये पुत्र सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई।
यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाढ़ चला रहा था। बाढ़ों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। ये गंगा के पुत्र हैं जो नदी में बाढ़ चला रहे हैं और राजा शांतनु इनको देखकर दंग रह जाते हैं। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गईं। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र है देवव्रत। ये रहे। गंगा जी बोलती हैं कि आपने इस युवक को पहचाना, ये मेरा और आपका 8वां पुत्र है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। अपना पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा, आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। अपने पुत्र को राजा के साथ गंगा ने विदा कर दिया। यह चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। आगे का मैं आपको पढ़ाती हूँ जब आपका टाइम होगा तब।